नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। भीम चर्चा के संगठन के तरफ से शपथ लेती हूँ कि होलिका दहन का बहिष्कार करती हूँ जो ये गलत रिवाज है। हैवानियत है। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और आने वाले पीढ़ी को जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक अपने बच्चों को आने वाले पीढ़ी को समझा बुझाकर अपने बहन होलिका का सम्मान करेंगे। होलिका दहन नहीं करेंगे। आज मैं अपने समाज के महापुरुषों के साक्षी मानकर कसम खाती हूँ कि होलिका मेरी बहन है। मैं बहन समझता हूँ और बहन समझता रहूंगी। आज के बाद होलिका को मैं कभी जियत जिंदगी आग के हवाले देखना नहीं चाहती हूँ। होलिका अमर रहे। होलिका बहन अमर रहे। होलिका बहन अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। मैं रोहतास जिले के सौंदली प्रखंड के ग्राम चिगनी में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे में एक बैनर है। जी हाँ, इस बैनर पर लिखा हुआ है भीम चर्चा और आज यहाँ पर भीम चर्चा का आयोजन किया गया है। हमारे बगल में एक युवा शक्ति है और इन्हीं के माध्यम से इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो विशेष जानकारी मैं इनसे लेने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो भीम चर्चा रखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हालांकि हर गांव में कहीं न कहीं शिव चर्चा का प्रचार हो रहा है, परंतु यहाँ पर भीम चर्चा किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ बोलने से पहले मैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। देखिए, ये मेरा नाम रविशंकर राम है। राम जिले प्रखंड संझौली में रहता हूँ। आपके माध्यम से इस चिगनी गांव के पावन धरती पर आपके माध्यम से ही यहाँ पर एक भीम चर्चा का आयोजन किया गया है। इस भीम चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों करवा रहे हैं भीम चर्चा? जी, मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब बाबा साहब जो थे हमारे ओबीसी SC ST समाज के लिए बहुत कुछ किए थे और उन्हीं के देन है कि हम लोग यहाँ पर मतलब कार्यक्रम पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो भी है उन्हीं की देन है कि हम लोग कर रहे हैं। शिव चर्चा हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि मतलब कि हम लोग के भगवान जो है बाबा साहब हैं, इसलिए हम लोग बाबा साहब के बारे में चर्चा करते हैं। और बाकी जो हमारे अनपढ़ चाहे जो भी मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं उनको बाबा साहब के बारे में हम लोग बताने का काम करते हैं। और यही साथ साथ ये है जो नाना मुना जो बच्चे लोग हैं इनको भी बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, ताकि आजकल चल के मतलब कि भविष्य में ऐसा ना हो कि कोई किसी का बहन बेटी को छेड़ दे या कोई किसी का कुछ कर दे। तो हम लोग जैसे होलिका बहन थी उसको कुछ नहीं कर पाए, तो उसी तरह हम लोग आज ना हो जाए, इसलिए हम लोग बाबा साहब के बारे में मतलब जानकारी रख रहे हैं और जानकारी देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीम चर्चा का एक टीम है
तो मैं टीम के भी कुछ मेंबरों से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर आज जो भीम चर्चा का दूसरा गाना मैंने सुना, कहीं न कहीं वह होली का विरोध है। तो इस प्रकार का आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इसका क्या वजह है होली का? होलिका का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग होलिका को नहीं मनाएंगे। हमारे नारी समाज के लिए, हमारे बेटी बहन के लिए और हम लोग के लिए ये सब समान का चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मनाना चाहते हैं। तो आप लोग होली का विरोध कर रहे हैं? जी, हम लोग होली नहीं मनाएंगे। क्या इस टीम के माध्यम से उस प्रकार का आप लोग गाना लिखी हैं? जी, लिखे हैं। थोड़ा उसका अंतरा सुनाइए उस गाने का, जिससे कि मतलब विरोध किया जा रहा है आपके माध्यम से। कवन गलतिया होलिका कोइली हो, मनुआ दिया जरवलस। कवन गलतिया होलिका कोइली हो, मनुआ दिया जरवलस। मनुआ दिया जरवलस, मनुआ दिया जरवलस। सबका के रिवाज धरवलस, मनुआ दिया जरवलस। आप लोगों का ये जो टीम है कहाँ कहाँ अब तक इस प्रकार का प्रचार और प्रसार करता रहा है भीम चर्चा को लेकर? हम लोग तो अभी सर यहाँ जिगनी गांव में पहले शुरू किए और ये धनजी भैया के माध्यम से हम लोग को जानकारी दिया गया, तो जिगनी गांव में किए और यहाँ पर बहुत लोग आए थे प्रोग्राम में, तो वो लोग भी देखे तो बोले कि हमारे भी गांव में होना चाहिए। तो हम लोग गंगाजल में किए और मठिया में भी किए हैं और संझौली में भी किए हैं और यहाँ तक कि हम लोग रोहतास को छोड़कर भोजपुर जिला में भी जाकर हम लोग किए हैं इस प्रोग्राम को। अभी आप लोग एक छोटे मंच का सहारा ले रही हैं, आने वाला समय में अगर बड़ा मंच मिलेगा तो क्या उस पर आप लोग बिंदास गा सकती हैं? जी, हम लोग उससे नहीं डरेंगे। हमारे पास हिम्मत है, हम लोग के पास हिम्मत है और ये बाबा साहब के देन है कि हम लोगों को हिम्मत दिए हैं। गौतम बुद्ध भगवान का और रविदास बाबा का आशीर्वाद है कि हम लोग आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। तो कहीं न कहीं बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं, जो संविधान के लेखक हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, उनके गुणों का आप लोग वर्णन करते हैं? जी, बाबा साहब तो बहुत महान है, इनका तो गुण गाना या कहना बहुत कम शब्दों में हम लोग के लिए ज़्यादा है, इसलिए हम इनका क्या कहें कि एक गाना है इनके कि बाबा भीमराव जी के महिमा पार बा, बाबा भीमराव जी के महिमा पार बा। जे करे से बनल इजतिया हमार बा, जे करे से बनल इजतिया हमार बा। बाबा भीमराव जी के महिमा पार बा, बाबा भीमराव जी के महिमा पार बा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिमा को लेकर के जानकारी दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब मैं एक वैसे टीम से भी आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास करूँगा जहाँ एक तरफ लोग होली मिलन समारोह मना रहे हैं, एक दूसरे को गाल में अबीर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और रंग लगा रहे हैं, परंतु यहाँ पर वैसे भी टीम है जो होली का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस प्रकार होली का विरोध करने के पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मेरे तरफ से, आपके आरबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे हर कार्यक्रम में आते हैं और मेरे इस करवा बाबा साहब की करवा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर इस मंच पर शपथ भी लिया गया कि आज के बाद ना हम लोग होलिका दहन में शामिल होंगे और ना ही होली खेलेंगे। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ, ये सच है। ये हमारे टीम के द्वारा और हम लोगों के द्वारा ये शपथ ले चुके हैं कि ये जो हमारी जो होलिका थी, मेरे ही समाज की एक बहन बेटी थी जिन्हें कुछ मनुवादियों के द्वारा उन्हें
बलात्कार करके मारकर उन्हें जला दिया गया, वो भी पूर्णिमा के दिन। और मनाते हुए जलाते हुए उन दूसरे दिन हम लोग रंगों के त्यौहार मनाते हैं, कहते हैं कि आज खुशी का दिन है और रंग होली, और खा पी कर मस्त होकर अपने घरों में नए नए वस्त्र पहनकर पुआ पकवान खाकर हम लोग चलते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी होलिका जो थी वे बहन थी, वो उन्हें इस का हमें मालूम नहीं था, हमारे समाज को मालूम नहीं था। लेकिन जब मालूम हुआ तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। हमें अब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहकर आपसे विनती करता हूं कि आपके चैनल द्वारा, कि आप इस चैनल को माध्यम से और दूसरे को भी आप बतलाने का काम करेंगे जो होलिका को दहन न किया जाए। तो अभी मैं डॉक्टर साहब से भी जानने का प्रयास करूंगा कि जहां तक सवाल है, इस मंच के माध्यम से ये भी बतलाया गया कि अबीर का मतलब क्या होता है। डॉक्टर साहब से मैं जानने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा इस तरफ में आ जाइए। अभी धांजी सर के माध्यम से बतलाया गया अबीर, तो अबीर का परिभाषा क्या होता है, क्यों उसका नाम पड़ा अबीर? अवीरता, जिनमें वीरता की कोई संज्ञा न हो, जिसमें शक्ति न हो, उसे अवीरता कहते हैं। आखिर ये घटना कब घटा, क्यों जानकारी दिया गया अबीर को लेकर के? जब हमारी बहन बेटी होलिका के साथ कुछ समाज के दरिंदों ने, जो भारत के निवासी कहते हैं, उन लोगों ने हमारी बहन बेटी के साथ में बलात्कार किया, और उसमें हिम्मत नहीं था कि उस साक्ष्य को रखें। उस साक्ष्य को छिपाने के लिए आग के हवाले कर दिया, और आग के हवाले करने के बाद में उन लोगों ने पुआ पकवान, रंग अबीर, जिसे अबीर कहते हैं, जिसमें वीरता की शक्ति नहीं हो, साहस नहीं हो, जिस तरह हमारे बाबा साहेब ने वीरता का संज्ञा दिया है, कलम से पूरे ताकत, भारत के जो भी मनुवादी के ताकत था, उससे लड़ने के लिए वो कलम से सबसे लड़ करके भारत के सुंदर संविधान बना करके और इस भोले भाले समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमें होलिका की लड़ाई लड़ने का अधिकार धन है प्रभु बाबा साहेब ने दिया है, अन्यथा कोई देवी देवता देने वाला है। कहा गया है कि सुबह से शाम तक खोजे, सुबह से शाम तक खोजे, लोग हजार मिला लेकिन आदमी नहीं मिला। जो आदमी मिला तो बाबा साहेब ने मिला, और यहाँ कोई नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का चर्चा इस समाज के माध्यम से किया जा रहा है, और उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, ताकि लोग इन्हें जाने पहचाने और इनके कदमों पर और इनके बताए हुए मार्गों पर चले। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।